नमस्ते जामिनाय मिथुन राशि, वेलकम बैक जामिनाय। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मेरी 1 से 10 मार्च की एक रीडिंग है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही देखूंगी किस वे में रहेगा ये वीक। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। जेमिनी, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। भूमि, मदर अर्थ से स्टार्ट करते हैं। कहूँगी इनकी अगर कृपा हो ना तो हर कोई चाहता है कि बड़ा घर हो, बंगला हो, एक स्टेटस हो एंड या जो बेसिक इनकम है उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं हर कोई, तो ग्रोथ एबंडेंस कहूँगी एफर्म ज़रूर करें। एंड इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे ताकि आप जो चाहते हैं आपकी विश डिजायर्स फुलफिल हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है आप किस वे में रहेंगे एज अ कपल्स की। पहले देखूंगी कि आप किस वे में रहोगे एज अ कपल, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी, आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सिचुएशंस कैसा रहेगा, सिचुएशन कैसा रहेगा, फीलिंग्स कैसा रहेगा, सिचुएशन कैसा रहेगा। टू मच एक पैशनेट लव दिखता है आपका, जुनून के अपने पर्सन के लिए, प्यार, अच्छा चीज़ सोचते हुए दिख रहे हो। काफ़ी टाइम का एक रिलेशनशिप है, काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ लोग कुछ चीज़ों में अटके हुए हो जो आप चाह रहे हो कि रिलीज़ हो, तो उसके रिगार्डिंग कहूँगी कई ख्यालात। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप ना, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ में भी अगर रिलेशनशिप में है तो उसकी वजह से थोड़े बहुत आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, या जिनका ऐसा फेजेस नहीं है तो आप कई चीज़ों को सोचते हुए भी दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग मनी वाइज भी चिंता करते हुए दिख रहे हो सकता है कि करियर में आपकी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है एंड लव रिलेशनशिप पे उसका असर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट आप अपने पर्सन को टू मच लव, प्यार करते हुए दिख रहे हो एंड संभालता हुआ, कहते हैं कि आप संभालना चाहोगे रिलेशनशिप को एंड अट्रैक्टेड टू मच रहोगे उनके तरफ में। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज, सॉरी हाँ, पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, पार्टनर की, सॉरी पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, वो किस वे में रहेगी, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि कई बातों को, बातों ही बातों में कई बातें ऐसी होती हैं कि वो लाई कर जाते हैं या झूठ कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप समझते ज़रूर हो, भले आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। देखो आप इस वीक में अगर कहूँ तो पर्सन की तरफ में एक्सप्रेसिव कम रहोगे, चुप्पी ज़्यादा रहेगी आपकी, बोलते हुए मुझे कम दिख रहे हो, अपने आप में खोए हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। पर्सन अगर आपसे डेफिनेटली कहूँगी, अगर यंगर देन है तो कहूँगी वो, अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी उनकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई दिख रही है आपकी तरफ में, अगर यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हो, या कहूँगी हम उम्र भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि स्टॉकिंग एनर्जी सिचुएशंस में ज़्यादा हाई रहेगी। पर्सन की फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये भी अपने करियर में टू मच ओरिएंटेड दिख रहे हैं, घर परिवार से जुड़े हुए दिख रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छी चीज़ें इनकी दिख रही है फीलिंग्स। बट आपके तरफ में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना भाई, मीट फेज अगर कहूँ आप दोनों का, तो फीलिंग्स में एक दूसरे के प्रति स्टक रहेगा। आप भी कुछ साइलेंट फेजेस में हो सकते हो कि ना बोलो उनको, एंड ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक साइलेंट हो सकते हैं कि ना बोलें आपको। तो मीट आप दोनों का थोड़ा भारी दिख रहा है कि एक दूसरे को इग्नोर या कहूँगी नहीं बोलना है, जब उस चीज़ों का कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकलना है या काफ़ी टाइम बोल लिया अब नहीं बोलना है, तो वैसी सोच कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। ये लिब्रा पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस चल रहा होगा कि हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों का ग्रोथ या कुछ प्रोफाइल में कहते हैं कि अगर कुछ काम करते हैं तो कुछ एक एबंडेंस भी दिख रही है कि थोड़े से ये हाई होते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशंस हो सकता है या ट्रांसफ़र भी कुछ लोगों का हो सकता है, तो ये फेजेस भी कुछ लोग हो सकता है फेस करो।
मुझे कई लोगों का अगर कहूँ तो आपके पर्सन की तरफ में ना चीज़ें एक जगह परिवर्तन भी हो सकता है या ट्रांसफ़र, या कुछ लोगों के लिए प्रमोशन ग्रोथ भी दिख रहा है। इस वजह से थोड़ी बहुत कहूँगी घर परिवार में खुशियाँ भी दिख रही हैं। बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो ये अट्रैक्टेड अपने बच्चों से ज़्यादा रहेंगे, परिवार से ज़्यादा रहेंगे। आपके तरफ में आते आते थोड़े से फेक दिख रहे हैं, या अगर कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाले पर्सन से अगर आप डील करें तो डेफिनेटली ये रहेंगे कनेक्टेड आपसे, एंड थोड़ा बहुत आपको भी समझना चाहेंगे। बट घर परिवार में इनकी ज़्यादा सोच रहेगी, या उनसे ज़्यादा मतलब कोई पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या बच्चे हैं तो उनके साथ में ज़्यादा रहेंगे इन्वॉल्वमेंट। एक्शंस वाइज कहूँ तो मिड फेज ही कहूँगी, बार बार वो चीज़ें दिख रही हैं कि ना तो आप इनको पोक करो ना ये आपको पोक कर, ज़्यादा बेटर है। बिकॉज थोड़ी बहुत कहूँगी नोक झोंक या किसी बातों का दुख भी हो सकता है एक्शंस में। अगर ये एरिज लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो, एरिज लियो एंड सजिटेरियस अगेन कह रही हो, अगर ये पर्सन से आप डील कर रहे हो तो मिड फेज में थोड़ा चुप होके ही बात को तो ज़्यादा बेटर है। ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं या थोड़ा रूड हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल में अगर कहूँ तो कहीं कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा है आपके पर्सन। बट यहाँ पे अगेन कह रही हूँ कि यहाँ पे कई लोगों की एनर्जीज आ रही कि आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट परिवार में कई लोगों में ज़्यादा घुले मिले रहेंगे। आपकी तरफ में चीज़ें कुछ हद तक बैलेंस करेंगे, कुछ हद तक नहीं। आप थोड़े से मुझे रिजेक्टेड फेजेस में दिख रहे हो, या कई बातों को कहने की लेकिन कह नहीं पाओगे, थोड़ा सा चुप्पी साइलेंट फेजेस दिख रहा है। बट मीट फेजेस में अगेन कहूँगी संभल कर बात करना तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए यूनिवर्स बताएं क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। दूसरा अगर दोनों में ही कहूँगी क्या बात है, दोनों में ही कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज टू मच है। बट एक में अंतर अगर कहूँ तो एक घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता कुछ लोगों के लिए आ सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोशल मीडिया से कनेक्शंस आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये हम उम्र वाली सोशल मीडिया से अगर कहूँ तो आपके लगभग सिमिलर एज के हो सकते हैं ये पर्सन, एंड मेल की एनर्जीज टू मच हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये फर्स्ट कार्ड में कहूँ तो घर परिवार से लाया हुआ रिश्ता, अच्छे घर परिवार से संबंध हो सकता है। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, अगर आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो कई चीज़ें अप एंड डाउन होंगी, लेकिन उसके बाद कहूँगी बनता हुआ भी फेजेस दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इनके घर परिवार में कुछ ऐसी बातें या आपकी तरफ से ऐसी बातें हो तो थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव हो सकता है। बट उसके बाद अगर आप दोनों एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो बात बन भी सकती है, या कहूँगी मैरिज तक भी जा सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे मतलब डेटिंग फेजेस कह सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड स्टिल कहूँगी ये पर्सन ना अगर किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट होते हैं आपको तो कहूँगी ये ऑलरेडी किसी और के साथ में भी हो सकते हैं, या सर्चिंग में कह सकती हूँ। तो मल्टीपल जगहों में सर्चिंग करते करते कुछ लोग आपकी तरफ में भी आ सकते हैं। एंड यहाँ भी एक डेटिंग फेजेस अगर आप भी रखना चाहो कि हाँ मैं एक दूसरे को जानना चाहूँगी तो कहूँगी ज़रूर जाएगा उस वे में। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी क्या है, आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट क्या फेजेस चल रही हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी प्रेजेंट क्या है फेजेस। आप भी हो सकता है कि सर्चिंग में हो, या कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से रिश्ता आया हो, आपका ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि भाई आपको अब्रॉड से कोई रिश्ता आ रहा है या आया हो, या उनकी तरफ में बढ़ना चाहते हो तो उस वे में सर्च भी कर रहे हो। एंड या डिस्टेंस से कोई रिश्ता आया हो तो उसकी तरफ में देखना चाहे तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या किसी की प्रोफाइल डीपी से आप कनेक्टेड भी हो सकते हो कि ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है तो इसकी तरफ में बात करके देखते हैं, तो ये भी आपकी हो सकती है। बिकॉज आपकी सर्चिंग दिख रही है या किसी से कम्युनिकेशन करने की चाहत दिख रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।